पहले चरण में जो 18 जिलों में वोटिंग हुई है उसमें सहरसा जिला भी शामिल था। 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें सहरसा के 4 सीटों पर भी वोटिंग हुई है। चाहे महिषी हो, चाहे सिमरी बख्तियारपुर हो, सहरसा हो या सोनबरसा हो। सोनबरसा हालांकि रिजर्व सीट है। अब वहां का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, मतलब सहरसा की 4 सीटें कौन जीत रहा है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको मैं वीडियो के शुरुआत में बता देता हूं कि एनडीए का इस बार खटिया खड़ा हो रहा है कोसी सीमांचल में। सहरसा की अगर हम बात करें, सहरसा के 4 में 3 सीटों पर महागठबंधन का सीधा एज है, सीधा एज है। मतलब वहां पर बहुत फाइट है नहीं। वहां पर महागठबंधन से चाहे आईपी गुप्ता सहरसा से लड़ रहे हो या सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन लड़ रहे हो, ये सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन बड़े मार्जिन से जीतते हुए दिख रही है। वोटिंग पैटर्न जो हुआ, जो अलग अलग बूथ से रिपोर्ट आया, और सबसे बड़ी बात कि आईपी गुप्ता जिस जाति की राजनीति को लेकर बिहार में एंट्री किए थे, तांती तत्वा बुनकर समाज जो है, उसका वोट बड़ी संख्या में इस बार महागठबंधन को गिर रहा है। जैसे सहरसा से खुद आईपी गुप्ता लड़ रहे थे। सहरसा से हम शुरुआत करते हैं, सदर का सीट है, शहरी सीट है। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ब्राह्मण आलोक रंजन झा लड़ रहे थे। इसके अलावा वहां से महागठबंधन से तो आपको पता ही है, आईपी गुप्ता आईआईबी पार्टी से लड़ रहे हैं, और जनसुराज भी वहां पर किशोर कुमार मुन्ना जो राजपूत जाति से आते हैं वो चुनाव। तो फाइट इन तीनों में ही थी, हालांकि तीनों में नहीं, 2 ही कही है, बीजेपी और महागठबंधन के बीच। लेकिन किशोर कुमार मुन्ना जो लड़ गए, राजपूत का बढ़िया वोट को काट कर ले गए। कई बूथ पर उनके वोटर्स मिले हैं सहरसा में। मेरे रिपोर्टर बता रहे हैं कि वहां पर कई, मतलब करीब करीब मानकर चलिए 20,000 के आसपास राजपूत वोट अगर उनको मिलता है तो वो सीधा डेंट एनडीए गठबंधन को ही लगेगा। इसके अलावा जो शहरी इलाका है वहां पर करीब 12 से 15,000 कायस्थ वोट है, जिनका 10,000 वोट पोल होता है। उसका भी 30 से 40% इस बार जनसुराज को चला गया, जो पिछले बार पूरी तरह एनडीए के साथ था। वहां भी डेंट लगा है एनडीए को। इसके अलावा तो सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा तो आपको मैं उदाहरण बताता हूं, सहरसा के नगर जो परिषद है वहां का एक इलाका है कोरलाही। अब कोरलाही में करीब करीब 1400 वोट है तांती तत्वा का। तांती तत्वा का 1400 वोट है। जो वहां पर बूथ पड़ा था, वहां से जो खबर आई है कि 1400 में 1300 वोट पोल हुआ है। अब सोचिए, अब 1400 में 1300 वोट जो पोल हुआ है वो सब आईपी गुप्ता को गया है। तो आईपी गुप्ता हैज इमर्ज, मतलब एक बड़े नेता के तौर पर, खासकर अपनी जाति में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी जाति में एक बड़े नेता के रूप में उनका उभार हुआ है। और इस बार सहरसा जो है वो सीट वहां पर निकलने जा रहा है। हालांकि देखिए, मुस्लिम वोट भी टूटा है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट नहीं टूटा है, मुस्लिम वोट भी वहां टूटा है, जनसुराज की तरफ गया है। जो बनिया वोट है 25-30 हजार, वो तो खैर एनडीए को गया है। लेकिन जो अलग अलग बूथ से और जो हमारे रिपोर्टर और जो तमाम तरह के वहां से रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आईपी गुप्ता का वहां पे क्लीन एज है, मतलब बहुत फाइट में आलोक रंजन झा है नहीं। तो ये सहरसा का हो गया। अब आइए दोस्तों, आप दूसरा सीट सिमरी बख्तियारपुर। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सलाउद्दीन के परिवार का सीट है। उनके दादा भी वहां से विधायक रहे हैं, उनके पिता भी वहां से विधायक रहे हैं, बाद में खगड़िया के सांसद भी रहे। और यूसुफ सलाउद्दीन जो 2020 में जीते थे, वो सीट आराम से, मतलब वो निकालने जा रहे हैं। एक तो हर जाति में, और देखिए वहां के अलग अलग बूथ पे जो सर्वे हुआ है, जो अलग अलग पोलिंग एजेंट से जो खबर आई है, जो लोगों से बातचीत करके बात पता चला, हर जाति विशेष का वोट उनको मिलता है। और मोहम्मद सलाउद्दीन फिर से आराम से वहां पर 25 से 30 हजार के मार्जिन से बजाते। कुछ रिपोर्टर तो बता रहे थे कि भैया वहां पर करीब करीब मानकर चले कि 25 से 30 हजार के मार्जिन से यूसुफ सलाउद्दीन जो है वो सीट निकालने जा रहे हैं। और देखिए, वहां से लोजपा के संजय सिंह लड़ रहे हैं। और लोजपा का इस बार हाल खराब है बिहार में, बड़ा खराब प्रदर्शन लोजपा का होने जा रहा है। कई सीट गंवा रही है। 29 सीट में गनीमत रहेगा कि अगर 10 सीट भी निकाल ले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जिसे स्ट्राइक रेट की बात चिराग पासवान करते आए, वो स्ट्राइक रेट इस बार धराशायी हो जाएगा। 50% भी स्ट्राइक रेट नहीं रहने वाला है, जो अब तक का रिपोर्ट है। चाहे अरवल की बात कीजिए, बख्तियारपुर की बात कीजिए, पालीगंज की बात कीजिए, बरहमपुर की बात कीजिए, या सिमरी बख्तियारपुर की ही आप बात कर लीजिए। तो संजय सिंह के लिए ये राह आसान नहीं था। और अंत में जिस तरह से वोटिंग हुआ है, जो वोटिंग पैटर्न देखने को मिला है, उसने तस्वीर क्लियर कर दिया कि जो यूसुफ सलाउद्दीन है वो चुनाव निकालने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, वहां पर जनसुराज पार्टी से एक यादव प्रत्याशी भी लड़े थे सिमरी बख्तियारपुर से, सुरेंद्र यादव। और सुरेंद्र यादव के बारे में चर्चा है कि इनको भी 15-20 हजार वोट आएगा। लेकिन सिर्फ यादव का ही इसमें वोट नहीं है,
उसमें वोट जो है वो सवर्ण तबका भी कर रहा है। देखिए एक बात जान लीजिए कि जो कैडर वोट होता है किसी पार्टी का, चाहे जेडीयू का हो, राजद का हो, वो कैडर वोट अपनी पार्टी के साथ टिका हुआ है, सिवाय एनडीए के सवर्ण वोटर के। बिहार का ऐसा कोई विधानसभा आपको नहीं मिलेगा जहां पर 1000-1500 पंडित जी लोग जनसुराज को वोट नहीं किए हैं। एकदम पक्की खबर आपको हम बता रहे हैं, जनसुराज का वोट आपको मिल जाएगा वहां पर। तो ये सीट भी महागठबंधन के यूसुफ सलाउद्दीन जो है वो निकालने जा रहे हैं। अब चलिए रत्नेश सदा का सीट, एकमात्र सीट रत्नेश सदा का रहेगा सोनबरसा, जहां से वो सीट निकाल रहे हैं। और इसके पीछे भी अभी वहीं के रिपोर्टर से बातचीत हो रही थी, वहां फायरिंग हुआ, कई तरह का तमाशा भी चला है वहां पर, तब जाकर रत्नेश सदा जो है वो सरिता पासवान जो कांग्रेस पार्टी से लड़ रही है उनको हरा पाएंगे। रिजर्व सीट है। और जो स्थिति थी इस बार, चूंकि अति पिछड़ा का वोट भी वहां अच्छा खासा है और महिलाओं का वोट भी अच्छा खासा है, जो मंत्री जी के साथ चला गया, उनके साथ मूव कर गया, इसलिए वो सीट रत्नेश सदा जो है वो निकाल रहे हैं। देखिए सहरसा के चारों सीटों का अगर हम आकलन करें तो वहां पर अति पिछड़े वोटर उतने डिसिसिव नहीं होते हैं जो बाकी जगह का फैक्टर है। वहां पर अन्य जातियां ज्यादा हावी होती है। जैसे सहरसा में आपको तांती तत्व 50,000 वोट पोल होता है, इस बार हो सकता है 60,000 वोट पोल हो जाए, क्योंकि वो समाज बढ़ चढ़कर वोट दे रहा है आईपी गुप्ता को। उसी तरीके से सिमरी बख्तियारपुर आप देख लीजिए, वहां सभी जाति का वोट मिलता है यूसुफ सलाउद्दीन को। तो सोनबरसा में अगर इज्जत बचा है रत्नेश सदा का, तो सिर्फ अति पिछड़ा वोटर के चलते बचा है, उन्होंने वोट दिया है। और महिलाएं, खासकर जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, वो लंबी लंबी लाइन लगाकर कई बूथ पर वोट कर रही थी जेडीयू को। और एक और सीट जो है महिसी भी फंस चुका है। महिसी भी महागठबंधन लीड ले रही है अब तक की जो खबर है। वहां से जदयू के गुंजेश्वर शाह लड़ रहे थे और आरजेडी से डॉक्टर गौतम कृष्णा जो यादव जाति से आते हैं वो लड़ रहे थे। और पिछले बार 2020 में वो मात्र दोस्तों 1400 वोट से हारे थे, मात्र 14, मतलब लगभग वो सीट जीते हुए थे, बस कुछ ही वोट 1400 वोट से हार गए थे। तो इस बार एकदम क्लियर कट उनको मैंडेट मिलते हुए बताया जा रहा है। अलग अलग पोलिंग एजेंट अलग अलग बूथ पर खुलकर उनके पक्ष में वोटिंग हुआ है। और वहां पर भी देखिए महिसी में भी तांती तत्व वोटर है, वो भी खुलकर उनके पक्ष में। तो तांती तत्व एक ऐसा फैक्टर बना हुआ है सहरसा में और खगड़िया जैसे इलाके में कि वहां पर वो वोट एनडीए को बड़ा डैमेज कर रहा है, नुकसान एकदम साफ दिख रहा है। एक भी वोट इधर से उधर नहीं हो रहा है। 90% तांती तत्व का वोट जो है वो सीधा महागठबंधन को गया है। वहां से बीएसपी की एक प्रियंका आनंद भी लड़ रही थी, जो पूर्व जिला परिषद की सदस्य भी रही है। वो भी 8-10 हजार वोट काटेंगे, लेकिन वो कंबाइंड वोट, जिनको लग रहा है कि प्रियंका आनंद सिर्फ मतलब आरजेडी का वोट काट रही है या सिर्फ बीजेपी का, तो नहीं, उनको मिला जुला वोट मिला है प्रियंका आनंद को। तो ये जो 4 सीटें हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 सीटों पर महागठबंधन को क्लियर कट एज है, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर और महिसी। एकमात्र एक सीट है जहां पर अभी तक क्लीन एज रत्नेश सदा को मिलते हुए दिख रहा है। तो ये तो सहरसा है। अब सोचिए आगे जो अगले फेज में चुनाव है, आपको कटिहार के जो इलाके में, वहां पर भी तांती तत्व वोटर है, खगड़िया में वो बड़ी संख्या में है वोटर, वो अगर खेल करेंगे तो फिर सीमांचल कोसी में इस बार बड़ा नुकसान एनडीए को हो सकता है। और पप्पू यादव के साथ जो गठबंधन हुआ है, जिस तरह की केमिस्ट्री कल पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की दिखी है, वो भी एक बड़ा खतरा का संकेत सीमांचल कोसी के बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार यानी एनडीए गठबंधन के लिए हो सकता है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।